जानते हैं मध्य प्रदेश इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा मिर्ची उत्पादन करने वाला राज्य है। हर साल यहाँ लगभग 3,19,000 टन मिर्च 1,22,000 हेक्टेयर जमीन पर उगाई जाती है और इसका सबसे बड़ा केंद्र है खरगोन। हाल ही में खरगोन की मिर्च को जीआई टैग भी मिला है। अपनी प्रसिद्ध निमाड़ चिल्ली के लिए जाने जाने वाला यह जिला अकेला ही लगभग 1,53,000 टन मिर्च का उत्पादन करता है, वो भी लगभग 45,000 हेक्टेयर जमीन पर। यानी मध्य प्रदेश की चिल्ली उत्पादन का 44 से 49% सिर्फ खरगोन से आता है। खरगोन के किसान पहली बारिश होते ही मिर्च की खेती शुरू कर देते हैं। चलिए आपको कुछ समय पहले ले चलती हूँ। ये बात है साल 2023 की। किसानों को भीषण गर्मी के मौसम में ही अपने खेत में पारंपरिक तरीके से मिर्ची के पौधे तैयार करने का काम करना पड़ता था, वो भी बिना किसी संरक्षित तरीके के सीधे खुले खेत में। लेकिन बदलते जलवायु ने इनकी मुश्किलें बढ़ा दी। बेमौसम बारिश, गर्मी की अधिकता और भूजल की कमी, इन सब का सीधा असर पड़ता था छोटे पौधों की नर्सरी पर। नतीजा, कभी 40% से भी कम अंकुरन होता, कभी जानवर और कीट उस पर हमला कर देते, कभी बेमौसम बारिश से रोप गल जाते, तो कभी बारिश ना होने के कारण रोप सूख जाते थे। तब मजबूर होकर किसानों को व्यापारिक नर्सरी पर निर्भर होना पड़ता था, जहां एक रोपा 2 से ढाई रुपए और कभी कभी 4 रुपए तक मिलता था। बड़े किसानों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन छोटे किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। इतना कि कई किसानों ने तो मिर्ची की खेती करना ही बंद कर दिया। 12 साल से खेती कर रहा हूँ। शुरू से हम जब मिर्ची लगाते थे तो या तो हम पोली हाउस से या नर्सरी से बुलवाते थे तो कॉस्टली पड़ती थी। पहले ही साल में जब हमने खुले में किया था तो कम से कम 70-80 हज़ार का लॉस हुआ था। इसमें सीड भी ज़्यादा लगता था और जर्मिनेशन 60 से 70% रहता था। सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था, जानवर वगैरह, पानी भी ज़्यादा लगता है इसमें। इसी बीच खेती की नज़र इस क्षेत्र पर पड़ी, जो पहले से ही तेलंगाना के सीमांत किसानों की जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर रहे थे। जब खेती ने खरगोन में अपने कार्य का क्रियान्वयन शुरू किया और किसानों को संरक्षित खेती के बारे में बताना शुरू किया, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ के किसान पारंपरिक खेती पर गहरा विश्वास रखते थे। व्यावसायिक नर्सरी से पौधा लेना उनके लिए एक मजबूरी बन चुकी थी और किसान बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर कुछ किसान सामने आए जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने का ठान चुके थे। पहले वर्ष में 46 किसानों ने खेती नेट हाउस के अंदर संरक्षित तरीके से नर्सरी उगाना चालू किया और यहीं खेती ने एक बहुत बड़ी चीज़ पर गौर किया। जहां किसान पहले 1.90 रुपए से लेकर 4 रुपए तक पौधा व्यावसायिक नर्सरी से खरीदते थे, आज वही किसान मात्र 70 से 80 पैसे में अपना खुद का मिर्ची का पौधा उगाने में सक्षम हो गए हैं। 3 साल पहले मैंने खेती नेट हाउस को स्टार्टअप किया था। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था इसमें कैसे खेती करते हैं, कैसे क्या इसमें सीडलिंग करते हैं। खेती के सलाहकार हैं, उन्होंने हमें सलाह दी और फिर एक बड़ा सेटअप हमने उस हिसाब से तैयार किया। आज मेरे पास 28 लाख से 32 लाख प्लांट तैयार होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बाहर से अगर पौधे 1 लाख बुलाता हूँ तो वो समथिंग 2,20,000 के समथिंग या 2 लाख के आसपास पड़ता है। इसमें मेरे को वही पौधे 80 से 90 हज़ार में तैयार हो रहे हैं, उतने ही पौधे। ये मेरे को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। और सीड का जर्मिनेशन 100% रहता है, मतलब फूल एक पौधा जर्मिनेशन होता है। पानी भी कम लगता है, कीट कम आते हैं, बीमारियां मतलब जीरो के लगभग। दूसरा जो पौधा है वो अच्छा मिलता है, क्वालिटी का मिलता है और समय पे मिलता है। पहले साल 2023 में 46 किसानों ने खेती के साथ मिलकर 52 लाख पौधे उगाए। ऐसे ही 2024 में 296 किसान और 3,62,00,000 पौधे। वहीं 2025 में 355 किसान और 3,80,00,000 पौधे। और जो सफ़र सिर्फ 46 किसानों के साथ शुरू किया था, वो आज 365 किसानों तक पहुंच चुका है और पौधे 52 लाख से 5,25,00,000, जो कि 2,500 हेक्टेयर की ज़मीन में मिर्च की खेती के लिए पर्याप्त है। और ये सिर्फ खरगोन तक सीमित नहीं रहा।
आसपास के जिलों जैसे खंडवा, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जैसे जिलों के किसानों ने भी संरक्षित खेती को अपनाया और उन्नत कृषि की ओर उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया। मध्य प्रदेश के एक जिले के 46 किसानों से शुरू हुआ ये सफर आज मध्य प्रदेश के 16 से भी अधिक जिलों के सीमांत किसानों तक पहुंच रहा है। खेती ने इन किसानों को सिर्फ एक नेट हाउस नहीं दिया है, बल्कि इन किसानों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक उम्मीद दी है। जिस तरह खरगोन के किसानों ने पारंपरिक खेती की रूढ़ियों को तोड़कर तकनीकी संरक्षित खेती को अपनाया और अपना मुनाफा सुनिश्चित किया, ये सच में तारीफ के काबिल है।